हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग का अर्थ समझेंगे, शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी समझेंगे, शिवलिंग का दार्शनिक अर्थ समझेंगे, शिव और शक्ति को समझेंगे, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है इसको समझेंगे, और क्या शिवलिंग एक पत्थर है इसको समझेंगे, और बाद में इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ होता है, इसमें दो शब्द शिव और लिंग। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है या लक्षण होता है। चिन्ह, प्रतीक या लक्षण लिंग का अर्थ होता है, और शिव का अर्थ है चेतना। शुद्ध चेतना कहें या परम चेतना कहें। परम चेतना का चिन्ह या प्रतीक ही शिवलिंग कहलाता है। तो ये रहा शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी समझेंगे, तो उसके लिए एक कहानी समझना पड़ेगा दोस्तों। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसका न आदि था न अंत था। जो ब्रह्मा जी हैं वह उन्हें मापने के लिए ऊपर की तरफ गए हंस बन के, और भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए, लेकिन दोनों ने ही आदि अंत को माप नहीं पाया। फिर लास्ट में वो आए और भगवान शिव से माफी मांगी कि हमें इस प्रकार से द्वंद नहीं करना चाहिए। तो यही कहानी से दोस्तों शिवलिंग का उत्पत्ति माना जाता है। वो अनंत ज्योतिर्लिंग था, जो उन्होंने ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखाया था अपना, भगवान विष्णु को और भगवान ब्रह्मा को, और हम उन्हें उसके बाद शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, और ये पूरी सृष्टि में पाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग का दार्शनिक अर्थ होता है कि जो शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का अर्थ है कल्याण या चेतना। तो कल्याण या चेतना का निराकार स्वरूप या सर्वव्यापी स्वरूप, अनंत स्वरूप ही शिवलिंग कहलाता है। शिवलिंग एक निराकार स्वरूप है शिव का। शिव का पूजा हम साकार स्वरूप में भी करते हैं, मूर्ति बना के या फोटो लगा के, और शिवलिंग की जो पूजा करते हैं तो वह निराकार स्वरूप की पूजा हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिव और शक्ति की। दोस्तों, शिवलिंग में एक बीच में एक छोटा सा योनि पीठ होता है, जिसे शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी कि सृष्टि का ऊर्जा, और शिव यानी कि परम चेतना। तो चेतना और ऊर्जा, जो सृष्टि की चेतना है और ऊर्जा है, वह मिलकर ही शिवलिंग बनाती है। और जो शिवलिंग होता है दोस्तों, उसे हम कह सकते हैं ये परम कल्याणकारी होता है, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण, और उनकी पूजा हम निराकार स्वरूप में करते हैं, इसलिए परम कल्याणकारी माना जाता है। अब आते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। तो शिवलिंग की पूजा ध्यान के लिए की जाती है, एकाग्रता के लिए की जाती है, निराकार स्वरूप की पूजा हम करें इसके लिए की जाती है, आत्मज्ञान के लिए की जाती है, वैराग्य के लिए की जाती है, तप के लिए की जाती है। तो शिवलिंग की पूजा व्यापक रूप से भारत में की जाती है, और इस प्रकार से की जाती है जैसे कि मैंने बताया है कि शिवलिंग एक चिन्ह होता है चेतना का, परम चेतना का या शुद्ध चेतना का, और वह निराकार स्वरूप होता है, और उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के कहानी से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक योनि पीठ होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या शिवलिंग एक पत्थर है। तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि शिवलिंग एक पत्थर नहीं है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और परम कल्याणकारी स्वरूप है। अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्तों कि शिवलिंग की पूजा भारत में व्यापक रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि भारत का जो संस्कृति है वह ध्यान 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 के लिए है, तप के लिए है, योग के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, एकाग्रता के लिए है।
तो ये व्यापक रूप से जो भारत की संस्कृति फैली हुई है कि भारत की संस्कृति में ध्यान भी है, तप भी है, योग भी है, मंत्रोच्चारण भी है, तंत्र विधि भी है, सिद्धि भी है, योग भी है। तो इन सभी चीज़ों का व्यापक रूप से पूजा करने के लिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की आराधना करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो में कमेंट में कहिएगा हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।